हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग all of you. So in last session we have done an activity. In that activity we had found out the total volume of our katori and teacup, and also we have known about different type of spoons. So let's begin. This session is mentor each other for ration part 2. Let's play with math now. You have already filled this sheet, right? This sheet is about how many katori of dal you eat in a day, how many katori of rice you eat in a day, and how many rotis you eat in a day. So, if you haven't written this, so please make a note of this. Okay. Now Lakshmi has come again. She is going to take class now. Time has arrived to calculate your full day meal. Let me tell you my example. I eat 3 katori dal in a day. I eat 2 katori rice in a day, and she eats 8 rotis in a day. So this is the meal which is taken by the Lakshmi in a full day, right? So I want to tell you here is an interesting fact. For healthy diet, in one serving, person should eat 1/4 quantity of teacup, which means 60 ml. It means कि जब आप दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब चावल जो 1 कटोरी खाया है तो आप पूरा 1 कटोरी चावल बनाते हैं एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो चावल फूलता है जब उसको हम पानी में डालते हैं और प्रेशर कुकर में डालते हैं तो वो फूल जाता है ना, अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, कम नहीं रहती है। तो क्योंकि जब रॉ लेते हैं, रॉ मतलब जब हम डायरेक्ट सीधा देखते हैं तो वो कम दिखता है, और जब हम कुकर में डाल के कुकर करते हैं तो बढ़ जाता है। उसी साथ दाल के साथ भी होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू अ हेल्दी डाइट, फॉर हेल्दी डाइट, अगर आपको एक सेहतमंद और अच्छा रहना है तो एक आदमी को, एक पर्सन को 60 ml दाल लेनी चाहिए, रॉ वाली। रॉ वाली मतलब जो आप दाल बनाने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 60 ml वो दाल लेनी चाहिए। 60 ml मतलब 15 फोर्जा, मतलब 4 चम्मच टेबल स्पून वो दाल लेनी चाहिए, है ना। 4 चम्मच, 4 स्पून ऑफ दाल। एक अगर मैं अपने लिए खाना बनाऊंगा तो मैं एक बार में 4 चम्मच खाऊंगा वो दाल। 4 चम्मच लूँगा, फिर प्रेशर कुकर में डालूंगा, फिर अलग पानी डालूंगा, फिर उसमें मसाले डालूंगा या मिर्ची डालूंगा, वो अलग है। देख, इसलिए दाल जब बनती है तो एक कटोरी में लगता है कि पूरी दाल है, नहीं, उसमें पानी भी होता है, अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो इसलिए तो 60 ml ऑफ रॉ दाल एक बार में एक आदमी को खानी चाहिए। ठीक है, और पूरे दिन में खाएगा तो जितनी, अब जैसे लक्ष्मी 3 कटोरी खाती है तो 60 ml के हिसाब से 3 बार में कितना हो गया, 60 ml, 60 ml, 60 ml, तो कितना हो गया, 60, 60, 120 और 60, 180। तो पूरे दिन में 180 ml दाल खाती है, क्योंकि हमें प्रोटीन और कैल्शियम, अदर मिनरल्स, आयरन, ये सब रिक्वायर्ड होता है बॉडी में। ठीक है, दाल से हमें बेसिकली प्रोटीन मिलता है, राइट। सो विच मीन्स 60 ml ऑफ कटोरी इज इक्वल टू 2/5 पार्ट ऑफ द कटोरी वॉल्यूम। मतलब अगर कटोरी का वॉल्यूम कितना था, 150, तो 150 में अगर आपको 60 ml निकालना है तो आपको कितनी कटोरी भरी होनी चाहिए, 2/5 part of कटोरी वॉल्यूम। इट इज़ अ फ्रैक्शन नाउ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड कि 2/5 part of कटोरी वॉल्यूम ऑफ मतलब कि 5 पार्ट में 2 पार्ट। अगर हम दाल को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 150 ml को, फिर उसको हम 2 पार्ट लेंगे तो दैट इज़ नोन एज टोटल दाल हमें खानी है। तो जब आप लेंगे तो वो, ये अगर 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो 60 ml आ जाएगा। ठीक है, 2/5 पार्ट ऑफ द कटोरी शुड बी दाल, रॉ दाल। ठीक है, फिर जब इसको बनाएंगे बनाएंगे फिर वो एक दाल एक हो जाएगा। ठीक, तो हमें कितनी दाल रिक्वायर्ड हो जाएगी, 2/5 ऑफ द कटोरी। अब सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड। अब हमें बहुत इजी हो जाएगा हमें कितनी दाल या कितना राइस और कितना या आटा हमें रिक्वायर्ड है। तो ये ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी।
जिसमें 1 2 3 4 5 6 रोज 3 कॉलम है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट सेल में लिखेंगे आई ईट इन 1 डे, हाउ मेनी कटोरी यू ईट, यू विल राइट, ठीक। वॉल्यूम ऑफ 1 कटोरी, वॉल्यूम ऑफ जो हमने 1 कटोरी का निकाला है दैट इज 150। मेथड अब हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम एंड देन टोटल मास विल कम, ठीक। अब दाल के सामने जैसे लक्ष्मी 3 कटोरी खाती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप कितनी कटोरी खाते हैं, ठीक है। और 150 ml है टोटल कटोरी का, तो जैसे मैंने बताया था कि हमने अगर हम 60 ml हमें खाना चाहिए, ठीक है, तो 60 ml, तो हम इसमें मैंने मेथड में क्या लिखा है कि मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, कितना निकाल लिया कि 3 बार में मैं टोटल वॉल्यूम अगर 150 3 कटोरी खा रहे हैं तो कितना हो गया, एक बार में 150 ml, तो 3 कटोरी कितना हो गया 150 × 3। तो अब हमें टोटल वॉल्यूम का कितना हमें खाना है, 2/5 खा रहे हैं, हर बार में 2/5 खा रहे हैं, या तो आप अलग अलग निकालिए, ये मैंने एक साथ निकाल लिया है, ठीक है। तो या तो जैसे मैंने बोला था 2/5 तो 150 निकालेंगे, कितना आएगा 60 ml, 3 बार हम 60 ml खाएंगे तो क्या 60 ml प्लस 60 ml प्लस 60 ml कितना आ जाएगा 60 ml × 3 भी करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 180 ml। देखो टोटल वॉल्यूम कितना है 180। अगर ये मैंने टोटल कर दिया, टोटल में जैसे 3 टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, उसको टोटल का 2/5 निकाल लिया तो भी 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 ml टोटल वॉल्यूम आ गया। अब अब ये मत देखो कि टोटल मास भी उतना ही कैसे आया, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे आया, लेकिन अभी ये देखो 180 ml। उसी तरीके से तो 2 कटोरी राइस खाती थी लक्ष्मी, सो वन 2 कटोरी ऑफ राइस शी ईट्स, तो कितना हो गया, अगर 60 ml हमें चावल भी खाना चाहिए एक दिन में, तो 1/5 पार्ट ऑफ वही आ जाएगा 60 ml, 2 बार में 120 आना चाहिए, राइट। तो इसी तरह हमने टोटल वॉल्यूम निकाला, उसको 2/5 निकाल लिया तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ एक चीज़ और, वन थिंग आई मस्ट टेल यू, वन रोटी हैज़ अराउंड 35 ग्राम ऑफ आटा फ्लार। तो मतलब जो हम जो रोटी बनाते हैं तो उसमें हमें एक रोटी बनाने के लिए 35 ग्राम ऑफ आटा लगता है, फिर उसमें हम पानी मिलाते हैं, फिर उसकी लोई बनाएंगे, फिर हम रोटी बनाएंगे, चपाती बनाएंगे। तो जो एक एक रोटी में जो आटा होता है वो 35 ग्राम्स ऑफ आटा होता है। ये देखो अब मोटी भी रोटी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 35 ग्राम्स में एक सफिशिएंट रोटी बन जाती है एक बार में खाने के लिए। हम चाहे तो 50 ग्राम का 1 किलो की रोटी बना लें, नहीं मोटी सी नहीं, 35 ग्राम्स ऑफ आटा की रोटी बनेगी, इससे भी पतली भी बना सकते हैं, लेकिन 35 ग्राम्स की रोटी एक बार में आदमी बनाता है नॉर्मल, क्योंकि उसी से फिर आप लोई बना पाओगे, फिर उसको फैला पाओगे, सो कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दाल राइस एंड रोटी शी नीड्स, ठीक। I have told you that one roti is of 30 has 35 ग्राम ऑफ आटा, तो 8 रोटी में कितना हो जाएगा आटा, अगर दिन में पूरे 8 रोटी खाती है लक्ष्मी तो कितना हो जाएगा 280 ग्राम्स, और 280 ग्राम्स अगर 10 दिन के लिए खाएगी तो कितना हो जाएगा 2800 ग्राम आ जाएगा, विच मीन्स 2.8 kg आटा फॉर 10 डेज। अब ग्राम्स को यहाँ पे केजी में कन्वर्ट किया है, वन वन के जी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। मतलब अब फिर हम क्या करेंगे, तो इतने ग्राम में कितना केजी होगा, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा आ जाएगा 2.8 kg आटा फॉर 10 डेज। नाउ कन्वर्जन, अब सिंस हमें वॉल्यूम पता है, हमें क्या यहाँ पे हमें अभी वेट नहीं देख रहे हैं, हमें टोटल वॉल्यूम पता है, दाल का 180 ml हम दाल खाते हैं और राइस हम 120 ml खाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी, व्हाट इज़ डेंसिटी। हमें वॉल्यूम पता है और हमें क्या पता है, हमें मास निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक ये ऐसे समझ, जो जो जानते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते वैसे समझिए। डेंसिटी होता है कि कोई भी चीज़ कितनी, उसका उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो बनी हुई है वो कितनी पास पास है, जितना ज़्यादा पास होते हैं उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, और जितना ज़्यादा दूर होते हैं उतनी कम डेंसिटी होती है। जैसे मानिए इट इज़ लाइक कि एक पाइप है, ठीक है, लोहे का पाइप है, तो लोहे का पाइप अगर बीच में से हॉलो है, हॉलो मतलब पाइप है तो बीच में से पानी जाने की जगह होगा, उसमें से आर पार दिखता होगा, तो उसको अगर मोड़ना चाहेंगे तो हम मोड़ लेंगे। लेकिन मान लो एक रॉड है, रॉड मतलब सरिया, पूरी उतनी मोटी जितना पाइप था, तो वो पूरी लोहे से भरी होती है, वो पूरा लोहा ठोस लोहा होता है, उसमें कोई जगह नहीं होती है, तो वो ज़्यादा ताकत ज़्यादा उसमें होती है। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा मटेरियल पास पास होते हैं उतना ज़्यादा उसमें उसका उतना ज़्यादा वो डेंसिटी होती है। तो लेकिन स्टील की जो डेंसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, वो आप
उसको अब बाद में सोच, ऐसे जस्ट एन एग्जांपल ऐसे सोचने को बोला था। अब ऐसे सोचिए कि एक गिलास है, एक गिलास को आपने बंद किया हाथ से ऊपर से, तो बीच में हवा है, तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इसी को आप पानी से भर दीजिए फिर बंद करिए, वेट बढ़ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और आपकी हवा की डेंसिटी कम है, तो आपका ऑब्वियसली वेट बढ़ जाएगा। तो जितने तो डेंसिटी को हम ये समझ सकते हैं कितना ठोस है, कितना इसमें पावर है आपस में, ठीक है। तो इफ़ वी नो डेंसिटी एंड वॉल्यूम वी कैन ईजिली कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड। तो हमने जो एक्टिविटी की थी पिछली वाली एक्सरसाइज में, पिछले वाले लेसन प्लान में, सो उसमें हमने क्या किया था, पानी से हमने वॉल्यूम निकाला। जब हमने पानी से वॉल्यूम निकाला तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टैंडर्ड डेंसिटी हम इसकी निकाल सकते, हमें पता होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, तो वी हमें पता होता है जो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक है। अब ये एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सीजीएस यूनिट का आती है, वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो वी हैव, तो ना हमने कटोरी में, कटोरी हमें पता था और डेंसिटी हमें पता है, ठीक है। हमने वॉल्यूम भी हमें पता है, 150 ml मान लीजिए वॉल्यूम है कटोरी का, वो तो है ही, वो तो हमने निकाला है। और डेंसिटी है 1 है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हमें मास पता लग जाएगा। मास कितना आ जाएगा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर इन मल्टीप्लाई बाय 150 मिलीलीटर, देन यू विल गेट 150 ग्राम। इसका मतलब जितना पानी में होगा उतना ही वेट आ जाएगा। तभी हमने इस वाले ग्राफ में जितना जितना वॉल्यूम आया है उतना ही ग्राम में आ गया है, मतलब सेम मास हो जाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसा है जिसका हमने रेफरेंस 1 लेके कर लिया है, तो इसका हो जाएगा, है ना, राइट। तो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है पानी की, तो हमने ये निकाल लिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमने जब निकाल ली है तो हमारा हमारा रिलेटिव मास आ गया, मास आ जाएगा। ये मास कितना आ गया, 180 ग्राम्स और 120 ग्राम्स ऑफ राइस, ठीक है। अब नाउ हमें तीनों चीज़ों के मास पता है। हुर्रे, नाउ वी हैव टू फाइंड द राशन फॉर द 10 day, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट नाउ। एक ग्राफ, एक फिर से चार्ट बनाइए। तो हम उसमें क्या करेंगे, आई ईट इन 1 day कितनी कटोरी, वॉल्यूम ऑफ 1 कटोरी लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम, फिर टोटल मास एंड टोटल फॉर 10 days। हमने टोटल वॉल्यूम तक हमने कर लिया था, राइस तक है, ठीक है। टोटल फिर मास भी हमें आ गया, राइट। मास तो हमें पता लग गया 180 ग्राम्स और 120 ग्राम्स हो गया। अब फॉर 10 day के लिए चाहिए, एक दिन में 180 ग्राम खाते हैं तो 10 day में कितना खाएंगे, 180 इंटू 10, 120 टू 10, तो इट विल कम एज 1800 ग्राम, 1200 ग्राम, ठीक है। ये टोटल ग्राम आ जाएगा। अब हमें ये पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1800 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg 800 ग्राम्स आ जाएगा, तो 1.8 kg आ जाएगा टोटल। तो इसी तरीके से तो हमें जब हमने पूरा चार्ट में देखेंगे तो हमारा आया 1.8 kg दाल, 1.2 kg राइस एंड 2.8 kg ऑफ आटा फॉर 10 days एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हम अभी नहीं रुकेंगे, देर इज सम वेरी there is a little secret here. See, I have to tell you a little secret. Since this is calculation, it is very important for you to assume that some days you will eat more than normal. इसका मतलब है ये एकदम मैथ होती है। मैथ का मतलब होता है कि 1 2 1s are 2 2 2s are 4। इट मीन्स दैट, मतलब जिस दिन अगर आप 2 रोटी अगर खाते हैं, 2 रोटी के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो आप 4 दिन में 8 रोटी खाएंगे मैथ के हिसाब से। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए आज मुझे बहुत भूख लगाई, आज मैंने 3 रोटी खा ली, ठीक है, तो 4 रोटी खा ली। तो ऐसे दिन के लिए क्या होगा, अगर हम 4 दिन का हमने खाना लिया है और हमने 8 रोटी के हिसाब से खाना लिया है, मान लीजिए हमने पहले दिन 2 खाई, तीसरे दिन 3 खाई, चौथे दिन 2 खाई, फिर 5 और फिर हमें तीसरे दिन के चौथे दिन के लिए कम पड़ जाएगी, 1 रोटी बचेगी, तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। इसलिए सीक्रेट क्या है, जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ 5 to 10% ऑफ वॉट यू हैव कैलकुलेटेड। सो हम क्या करते हैं, तो हम जो 5 to 10% हम इंक्रीज कर देते हैं। जनरली हम 8 रोटी 2 रोटी खाते हैं दिन में, लेकिन किसी दिन अगर 3 खा लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 to 10% अमाउंट इंक्रीज कर देंगे, चाहे दाल हो, चाहे राइस हो, चाहे रोटी हो।
ये लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एज अ फॉर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने अमाउंट निकाला है, वन जो दाल का जो निकाला है, जो ये सब चीज़ का निकाला है, उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐड ऑन कर देंगे। जब ये ऐड ऑन कर देंगे तो जैसे हमने देखा है कि हमें क्वांटिटी हमें पता है दाल की, राइस की, आटा की, राइट। अब हम क्या करेंगे, 10% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 10% इंक्रीज कर देंगे तो कितना आएगा, जैसे 10% सबसे पहले निकालेंगे तो 10/100 इंटू 1800, 10/100 इंटू 1200, 10/100 इंटू 2800, इन सबका 10% निकालेंगे तो 180, 120, 280 आ गया। इसको हम ऐड ऑन कर देंगे जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी थी। कितनी हमारी थी एक्चुअल क्वांटिटी, 1800 थी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, 1200 फॉर राइस थी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, और आटा की हमारी क्वांटिटी थी 2800, ये सब ग्राम में है, ठीक है। तो जो 180 हमने जो निकाला है वो भी ग्राम में निकाला है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, 1800 प्लस 180, 1200 प्लस 120, 2800 प्लस 280, तो इसका टोटल ग्राम में वेट आ जाएगा 198013203080, राइट। समझ में आया। अब ये हमने इंक्रीज है, तो अब हम क्या करेंगे, द राशन शी रिक्वायर्ड फॉर 10 days इज 1.98 kg दाल अप्रॉक्स, ठीक है, 1.3 kg ऑफ राइस, 3.1 kg ऑफ आटा। अब ये सोचिए जब आप बाजार जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि 1.898 kg दाल दे दीजिए भैया, भैया तो सर दर्द हो जाएगा, भैया का सर घूम जाएगा, कहेगा भैया इतनी मैथ तो, मैथ हम कहाँ से इतने, वो स्टैंडर्ड वेट कहाँ से लेके आएंगे, इतना करने के लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे भैया, 1.9 के अप्रॉक्स सबसे ज़्यादा कौन, सबसे आगे देखेंगे तो अप्रॉक्स होल नंबर क्या है, 2, तो 1.98 नहीं लेंगे हम, 2 kg ले लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 kg ले लेंगे। अब 1.32 राइस है, तो अब हम क्या लेंगे, ठीक है, 1.32 kg ऑफ राइस अप्रॉक्सीमेटली है, तो हम कितना मांग लेंगे, हम बोल देंगे भैया 1.5 किलो राइस दे दीजिए, 1.5 kg ऑफ राइस दे दीजिए, ठीक है। उसी तरह आटा है, 3.1 kg आटा अप्रॉक्सीमेटली हमने निकाला है, तो हम सबसे नियरेस्ट वैल्यू ले लेंगे, या तो आप 3 किलो 250 ग्राम आटा लीजिए, नहीं अगर वो नहीं लेना है तो आप 3 kg ऑफ आटा ले लीजिए, तो 3 kg आटा ले लेंगे, ठीक है। Hooray, we have done it. Oh, yes. I know there will be doubts. I will clear it in next session. Okay? Bye bye for now and stay safe.